हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी लोगों का हमारे चैनल अजब गजब में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कठिन और काफी विषम हालत को मात देते हुए कैसे साधारण सा इंसान अपनी कड़ी लगन और कड़ी मेहनत के बल पर दुनिया का सबसे बड़ा अमीर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का कींग बन गया। सारी दुनिया अब इस आदमी को इलॉन मस्क के नाम से जानती है। इलॉन मस्क ने कैसे यह मंजिल हासिल की, इस बारे में हम इस वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, 7 जनवरी 2021 को इलॉन मस्क इस दुनिया के सबसे बड़े अमीर इंसान बन गए और ठीक 7 जनवरी 1943 को निकोला टेस्ला की मौत हुई थी। यह वही इंसान थे जिनके नाम पर ही इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी टेस्ला का नाम रखते हुए अपना कारोबार आगे बढ़ाया था। जिस समय यूरोप और अमेरिका में डिजिटल पेमेंट की शुरुआत हुई थी, जैसे एटीएम और क्रेडिट कार्ड की, उसी समय इलॉन मस्क ने अपनी नई कंपनी पेपाल की शुरुआत की, जिसके मदद से ऑनलाइन पैसे भेजे जा सकते हैं। यह बात आज से 20 साल पहले की है, जब पूरी दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का बोलबाला था। तब उसी समय सबसे अलग सोच रखने वाले इलॉन मस्क ने अपनी पहली इलेक्ट्रॉनिक कार का आविष्कार किया था। तब उस समय सारी दुनिया में कई लोगों ने उनके इस सोच और उनकी इलेक्ट्रॉनिक कार का मजाक उड़ाया और कहा, हकीकत में इस कार का कुछ भी उपयोग नहीं हो सकता। लेकिन आज के समय में वही टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक कार सबसे ज्यादा बिक रही है। और जब से सारी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, तब वही इलॉन मस्क सभी धरती वासियों के लिए दूसरे ग्रह जैसे मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने के लिए अपनी सारी ताकत लगा दी। इलॉन मस्क ने मंगल ग्रह पर आने वाले समय में इंसानों के रहने के लिए बस्ती बनाने के काम पर प्रयास कर रहे हैं। उनकी सोच से यह साफ पता चलता है कि वह दूसरे लोगों से टेक्नोलॉजी में सबसे आगे चल रहे हैं। इलॉन मस्क ने साल 2018 में ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट पोस्ट किया था कि उन्हें सिर्फ पैसे कमाने से मतलब नहीं है, बल्कि उनकी कमाई का आधा से ज्यादा पैसा धरती ग्लोबल वार्मिंग से बचाने और बाकी पैसा मंगल पर इंसानी बस्ती बसाने में लग रहा है। और 2 साल बीतते बीतते अब वह सारी दुनिया में सबसे अमीर इंसान बन गए। आप लोगों को बता दें कि इलॉन मस्क बचपन से ही पढ़ाई और कंप्यूटर में काफी तेज थे और वह सिर्फ 12 साल की उम्र में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखकर ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाए थे, जिससे उस समय उन्होंने PCN टेक्नोलॉजी को $500 में बेच दिया था। आज से 5 साल पहले $500 की कीमत कितनी होगी, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि बचपन में स्कूल में उनके दोस्त उन्हें बहुत परेशान करते थे और मारते पीटते थे, और एक बार तो स्कूल में कुछ बच्चों ने उन्हें इतना मारा कि वो बेहोश हो गए थे। इतनी तकलीफों के बावजूद भी वह कभी भी अपने जीवन में हार नहीं माने। आगे वह अपनी पढ़ाई पूरी करते हुए फिजिक्स में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली और फिर PhD के लिए एडमिशन लिए। लेकिन एडमिशन लेने के 2 दिन बाद उन्होंने अपनी PhD की पढ़ाई को छोड़ दिया। आपको बता दें कि बचपन में इलॉन मस्क ने गेम बनाया था, ठीक उसी तरह इस बार अपने भाई के साथ 1995 में Zip2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की। आगे इस कंपनी को कॉम्पैक्ट ने $307 मिलियन में खरीद लिया। इस सौदे में इलॉन मस्क को 7% के हिसाब से $22 मिलियन मिला। उन्होंने $22 मिलियन में से आधे हिस्से से X.com नाम की कंपनी की शुरुआत की और फिर 1 साल बाद यह कंपनी कॉन्फिनिटी नाम के कंपनी से जुड़ गई। फिर आगे जाकर मर्ज होने के बाद पेपाल की नींव पड़ी। आपको बता दें कि इलॉन मस्क का मकसद सिर्फ पैसे कमाने का ही नहीं था, इसलिए साल 2002 में ईबे के हाथों $1.5 बिलियन में बेच दिया। इसके बाद उन्होंने आधे पैसे से स्पेस एक्स नाम की कंपनी बनाई और बाकी पैसे से टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी कार की कंपनी बनाई। आपको बता दें कि इलॉन मस्क ने जब स्पेस एक्स कंपनी की शुरुआत की थी, तब उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, क्योंकि स्पेस एक्स के शुरुआती दिनों में रॉकेट के कीमतों के बारे में जानकारी के लिए रशिया गए थे। तब उन्हें पता चला कि रॉकेट के सहारे अंतरिक्ष में जाने के लिए $8 मिलियन खर्च करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा था। इतना खर्च देखकर इलॉन मस्क ने सोचा कि क्यों ना ऐसे रॉकेट बनाए जाए जो हमें सिर्फ एक बार नहीं बार बार उपयोग कर सके, जिससे स्पेस ट्रैवल का खर्चा काफी कम हो जाएगा और मंगल पर जाकर मानव बस्ती बसाने में मदद मिल सकती है। आपको बता दें कि यह काम इतना आसान भी नहीं था। ऐसे रीयूजेबल रॉकेट बनाने के बाद इनके पहले लॉन्च के समय रॉकेट इंजन में आग लग गई,
जिसमें करोड़ों का नुकसान हुआ। फिर अपने दूसरे कोशिश में रॉकेट स्पेस तक तो पहुंचा, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं जा पाया। इसी प्रकार तीसरी बार भी असफल हुआ। अब तक इलॉन मस्क का सारा पैसा खत्म हो चुका था। इलॉन मस्क के लगातार 3 बार असफल होने के बाद उनके आइडल जैसे कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को, जिनको वह अपना हीरो मानते थे, वह इलॉन मस्क के रीयूजेबल रॉकेट बनाने वाले कॉन्सेप्ट को लेकर बेकार आइडिया कहने लगे। इस बार इलॉन मस्क के पास आखिरी कोशिश करने का मौका था। उनके पास लगभग सब पैसे खत्म हो गए थे। वह अपने दोस्त के पास रेंट पे रहते थे और अगर वह इस बार भी असफल होते तो स्पेस एक्स को फंड के न होने की वजह से बंद करना पड़ता। उन्होंने अपनी आखिरी प्रयास के लिए बड़ी मेहनत की और रॉकेट को लॉन्च किया और इस बार वह अपने प्रयास में सफल हुए। इस प्रयास में उनके रॉकेट ने सफल लैंड किया और नासा ने बड़ा फंडिंग दिया। उधर उनकी टेस्ला कंपनी में भी ऐसा कुछ हो रहा था। लोग इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे कि इलेक्ट्रॉनिक कार आने वाले भविष्य में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह ले लेगी। आपको बता दें कि शुरुआत में जो इलेक्ट्रॉनिक कार नॉर्मल कार से थोड़े ज्यादा महंगे होते थे, यहाँ तक कि टेस्ला ने जो पहली कार बनाई थी उसकी कीमत $1 लाख से ज्यादा थी, जो 75 लाख रुपए के आसपास थी, जो कि लोगों के बजट के अनुमान से डबल था। ऐसे में यह गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं बिकी। टेस्ला मोटर्स का एक समय ऐसा भी आया कि जब उनकी कंपनी को बंद करने के लिए नोटिस भी दे दिया गया था। उस समय इलॉन मस्क के पास स्पेस एक्स या टेस्ला दोनों में से किसी एक को ही बचाने का रास्ता था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। एक बार टेस्ला मोटर को अपनी टीम के साथ मिलकर वापस खड़ा किया और देखते ही देखते यह दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई। और टेस्ला की तरक्की के साथ इलॉन मस्क की दौलत भी काफी तेजी से बढ़ने लगी और दुनिया के सबसे बड़े अमीर आदमी बन गए। अब तो यह भी कहा जा रहा है कि इलॉन मस्क जिन भी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, आने वाले समय में वह दुनिया के ट्रिलियन बन सकते हैं। आपको बता दें कि इलॉन मस्क की द बोरिंग कंपनी जमीन के अंदर एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए टनल बनाती है, तो दूसरी तरफ न्यूरालिंक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी है जो इंसानों के दिमागी बीमारी को ठीक करती है। उनके यह प्रोजेक्ट को देखकर यह लग रहा है कि वह भविष्य में कुछ बड़ा करने वाले हैं। आज के समय में उनका नेटवर्थ $182 बिलियन है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।